हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ गच्चीकूटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस, इससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो एनजी होता है वो बहुत ही तेजी से खचेड़ खचेड़ के लेके जा रहा होता है, और यहाँ पर एक बंदा बैठ के उसको देख रहा होता है और उसके पास कॉल आया होता है। तो वो कहता है कि अच्छा, तू नेचुरल टैलेंट वाले एक बंदे से मिला है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक बुड्ढा देखने के लिए मिलता है जो कि रूडो का इलाज कर रहा होता है, और एनजी जो होता है वो लेके आया होता है इसको इसके पास। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्द वापस जाना है, एनजी मुझे बता, और इस बुड्ढे के पास मुझे मत छोड़। तभी वो कहते हैं, ओए तमीज से, मैं बुढ़िया हूँ, ठीक है ना, और आज के बाद यहाँ पर आ मत जियो। ये बंदा तेरी इतनी मदद कर रहा है और तू इतने बदतमीजी तरीके से कर रहा है। अगर तू वहां 2-3 मिनट और रहता ना, तू मर जाता वहां पर। और दोनों को बाहर फेंक देता है। इधर से रूडू जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा, मुझे अब ये तो बता कि मैं ऊपर वापस कैसे जाऊंगा। तो एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि देख, सही बताऊं तो मुझे नहीं पता कि वहां पर जाया कैसे जा सकता है, और तू जाना चाहता है तो तू वहां पर मर जाएगा। मैं तेरे लिए इसलिए पूछ रहा हूँ, क्लीनर के लिए, क्योंकि तेरे पास नेचुरल टैलेंट है, और अगर अभी भी तुझे विश्वास नहीं है तो तू जो चाहे वो कर सकता है। तो वो उसके साथ साथ शहर में पहुंच जाता है। शहर में जब पहुंचता है तो यहाँ पर जो रूडो होता है वो कह रहा होता है कि बर्गर वो तो बड़ा मजेदार है, और वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो इधर से एनजी भी कहता है कि उन लोगों ने तुझे सड़ा खाना खिलाया था पहले, तो इस वजह से तू कर सकता है, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तो सोचा था कचरे का डब्बा होगा ये, लेकिन यहाँ तो लोग बड़े मजे से रहते हैं और यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर जो एनजी होता है वो उसको बताना स्टार्ट कर देता है कि ये दुनिया जो है वो किस तरीके से काम करती है, कि इसके अंदर जो कुछ चीज़ें होती हैं उनके अंदर आत्मा आ जाती है, जिनको हमारी दुनिया में एनिमा कहा जाता है। और वो एनिमा चीज़ें जो है वो हम लोगों के ऊपर हमला कर देती है। ज़्यादातर तो वो कचरे के डब्बे के पास ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो शहर के अंदर भी आ जाते हैं और हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे तूने मेरा हथियार देखा था, अम्ब्रेला, इसको भी हम एनिमा से ही बनाते हैं, लेकिन इसको हम क्लोज कहते हैं, और ये हमारा वेपन होता है एनिमा मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए। जैसे तेरी ग्लव्स है, इनकी वजह से तूने किसी भी चीज़ को एनिमा में बदल दिया था, उसी तरीके से मेरा छाता है, मैं भी इसको किसी भी तरीके से बदल सकता हूँ। जो बंदा अपनी आर्ट से और अपनी चीज़ों से प्यार करता है तो उसके साथ उसका लगाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो वो चीज़ है वो आत्मा को पा लेती है, जिसको हमारी दुनिया में एनिमा कहा जाता है। और हम लोगों का काम जो होता है वो नॉर्मल लोगों के यहाँ पर रखवाली करना है, जिसकी वजह से हमारा नाम क्लीनर पड़ा है, क्योंकि कचरे को साफ करते हैं हम लोग। तो अब तुझे समझ में आ गया होगा। तो वो कह रहा होता कि अच्छा, मुझे ये बता कि मैं यहाँ से जा कैसे सकता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि तू यहाँ से कैसे जा सकता है, कैसे नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। लेकिन जो हमारा बॉस है शायद वो तुझे बता सके। तेरे बारे में मैं बॉस से बात करूंगा। तो बता, तू क्लीनर ज्वाइन करना चाहता है या नहीं। इधर से रूडू जो होता है वो कह रहा होता है कि देखो, मैं अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को यहाँ से निकलना है किसी भी तरीके से। तो वो कहता है कि अच्छा, मुझे ये तो बताओ, तुम्हें ये ग्लव्स दिए किसने। तो बता देता है कि ये मेरे बाप ने दिए हैं, उसने मुझसे बोला था कि इसका ख्याल रखने के लिए अच्छे तरीके से। तो वो कहता है कि अच्छा, तेरे पापा बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति होंगे जिन्होंने तेरे को इतने अच्छे तरीके से दिया। चल ठीक है, तो अपना खाना वाना कर, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि अरे मैं रहूँगा यहाँ पर कैसे। तो उसको पैसों की पोटली दे देता है, और पैसों की पोटली मिल जाती है। तो वो कह रहा होता है कि तुमने मुझे खाना भी दिया, पैसे भी। तो कहता है कि अरे शुक्रिया मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तेरे कपड़े थे मैंने वही बेच दिए। तो वो कहता है क्या बे, तूने मेरे कपड़े बेच दिए। तो वो कहता है कि तू इस पर आइड है, अगर तेरे कपड़े तेरे ऊपर देख लेते ना तो तेरी बोटियां भी नोच लेते, कपड़े की तो बात ही अलग है। तो एकदम ही वो गुस्सा कर रहा होता, पीछे से एक बिल्ली आती है और उसके पैसों का पोटला उठा के भागना स्टार्ट कर देती है। वो उसके पीछे पीछे एक गली में घुस जाता है और भागता रहता है। तभी उसको एक छड़ी दिखती है, तो छड़ी से उसको पकड़ लेता है, और पकड़ लेता है तो पैसे छीनता है। तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि ओए, तूने मेरा ट्रेजर कैसे छेड़ा। तो वो कहता है कि अरे अरे सॉरी, तुम्हारा मुझे नहीं पता था, लो तुम ले लो। तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर इसको भी पता चल जाता है कि ये भी एक क्लीनर है, और वो कह रहा होता है कि तूने मेरे ट्रेजर को छेड़ा है तो तू नहीं बचेगा। और वो बंदा सीधा हमला कर देता है रूडो के ऊपर। रूडो देखता है भाई, रूडो के बिल्कुल पास में जाकर अटैक पड़ा होता है, जिससे कि रूडो की फिट के चौसठ हो जाती है। वो कह रहा होता है कि तुझे तमीज नहीं सिखाई गई है तेरे माँ बाप के द्वारा, तेरा बाप भी बेवकूफ़ होगा, माँ भी ऐसे ही होगी, जो कि तुझे तमीज नहीं सिखाई कि किसी का सामान नहीं ले करते। तो रूडो को ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रूडो को बताया गया था उसके बाप की तरफ से कि जब भी तू कोई गलती करे तो आराम से प्यार से उससे माफ़ी मांग लेगा तो सब काम चल जाएगा। तो यहाँ पर वो उल्टा अटैक ना करके उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा सामान है और तुम्हारा ट्रेजर है। मैं भी समझ सकता हूँ कि अगर कोई मेरे ग्लव्स को छेड़ेगा तो मेरे को भी गुस्सा आएगा, तो मुझे माफ़ कर दो।
तभी वो बंदा जो है वो नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल वो अच्छे तरीके से बात करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जो रूडो होता है वो कह रहा था कि ओए मैंने तो कमाल कर दिया यार, मैंने तो इस बंदे को फिर से फंसा लिया अपनी बातों में। तो वो बोल रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे मैंने सुना है कि तू एनजी वाला बंदा है जो कि एनजी ने तुझे रिक्रूट किया। तो वो याद कर रहा था कि उसका बाप बोला था कि जब भी किसी से बात करे तो स्माइल करके बात करे। तो वो स्माइल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको स्माइल करना नहीं आता, तो वो बड़ी अजीब सी स्माइल कर रहा था, डरावनी सी। तो इधर से जो सामने वाला बंदा है जिसका वो बोलता है कि मेरा नाम जांका निजिको है, तो तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तुझे पता भी है मैं तुझे ट्रेन करने के लिए आया हूँ। तो वो कह रहा था कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं हंसने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आंख बंद करके हंसता हूँ और वो फिर से उसको ऐसा लगता है कि उसका मजाक बना रहा होता है क्योंकि वो सामने वाला बंदा हंस के उससे बात कर रहा होता है। तो जाका जो है वो कह देता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे सच में कुछ नहीं सिखाया, तू कुछ अभी अचीव नहीं कर पाएगा। तभी भाई यहाँ पर रूडो को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो तैयार होता है तो हमें देखने मिलता है कि वो एक लकड़ी का प्लंच पकड़ लेता है और उससे अटैक करता है, और भाई वो किसी भी चीज को पकड़ के अनीमा में तब्दील कर सकता है। तो इधर से जो जाक्का होता है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और फाइट हो रही होती है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जाक्का जो है काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जाक्का के मुंह पे तभी कुछ अजीब सी चीज आके लगती है। तो वो उसको सूंघता है तो उसे पता चलता है कि ये तो प्लेंचर से टट्टी फेंक रहा है चारों तरफ। और भाई वो बंदा डर के भागना स्टार्ट कर देता है। इधर से इसको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, ये तो गुस्से में आंख में भूला है रूडो। तो रूडो उसी से हमला कर रहा होता है और करते 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 उसको शहर की तरफ ले आता है और शहर पे हमला कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है उसके ऊपर टट्टियों की बरसात कर देता है जिससे कि वो बंदा बेहोश हो जाता है। इधर से सीन आता है एनजी की तरफ जो कि बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाता हुआ आया होता है, गाने वाने सुनते हुए। तो वो देखता है कि रूडो उसके साथ है, तो रूडो उसको कह रहा होता है कि अच्छा वैसे जक। तभी वो जक्का को देखता है तो वो कूड़े में पड़ा होता है। तभी वो बहुत बुरी तरीके से हंसना स्टार्ट कर देता है इन दोनों को गाड़ी में बिठा के कि अबे तुझे टट्टी से हरा दिया उसने, टट्टी फेंक के मार दी तेरे मुंह पे, अबे यार क्या है यार ये। और बहुत मतलब बहुत मजे ले रहा होता है। इधर से भाई वो जक्का जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रखा होता है। इधर से रूडो कह रहा होता है कि अबे मैं प्लंचर से फाइट कर रहा था, अरे कैसी चीज है ये। इधर से जो एनजी वो बता रहा होता है कि ये जो बंदा है ये काफी अमीर है, तो इसको ये गंदी गंदी चीजें पसंद नहीं है, तो इस वजह से ये परेशान हो गया था तेरे अटैकों की वजह से। इधर से इसको पता ही नहीं है रूडो को इसने किया क्या है, लेकिन वो कह रहा होता है कि वैसे रूडो मैं तुझे बता दूं जाक्का जो है वो तेरा ट्रेनर है, तो अब क्या तू इससे बदतमीजी से पेश बिल्कुल भी मत आना। और तीसरी बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ जो ये है हम सब में काबिल बंदों में से एक है, तो तुझे इसकी बातों को मानना होगा, समझा तू। तो इधर से जो रूडो है वो कह रहा होता है कि अच्छा ये बंदा इतना काबिल है, और इधर से ये भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है क्योंकि एनजी को एडमायर करता है। तभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी एनजी कहता है अच्छा तू भी यहीं पे सो रही है। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक और क्लीनर यहाँ पर आ चुका है जिसका नाम है रियो। और ये लड़की होती है वो देखती है कि अच्छा एनजी तेरी ही बात कर रहा था, तू ही है नेचुरल ट्रेनर। ऐसे देखने में तो तू काफी छोटा बच्चा सा लग रहा है, मगर तेरे बाल बाल सफेद है, ओह बाल तो तेरे काफी सिल्के है, भाई किससे शैम्पू करता है तू, इतने अच्छे बाल है। और इधर से रूडो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहीं एक लड़की उसके बालों को छेड़ रही है, क्योंकि इसको तो वैसे भी चीज़ों पर बिलीव नहीं होता बिल्कुल भी। इधर से एनजी जो होता है वो कह रहा होता कि वैसे अब हम सब लोग आ चुके हैं तो हम लोग चलें HQ हेडक्वार्टर की तरफ। तो यहाँ से एनजी जो होता है वो अपनी गाड़ी को डाल देता है 5th गियर के अंदर। इधर से जाक्का जो होता है वो सो जाता है और रियो जो होती है वो रूडो के बालों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। और इधर से हमारी गाड़ी जो है हेडक्वार्टर के लिए निकल चुकी है। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बताना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।